Hello students, नमस्कार. I am Amit Kumar Singh and you are watching my YouTube channel Wi-Fi Science Study. हम कई दिनों के बाद इस चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं. बीच में क्या थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था तो वीडियो नहीं आप तक पहुंच पा रहे थे. तो जहाँ से हमने टॉपिक आपको छोड़ा था वहीं से हम आगे अगला टॉपिक ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन. ओके. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 10th क्लास एंड ऑल्सो फॉर 7th क्लास. तो दोनों में जो टॉपिक है 7th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है. 10th क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ट्रांसपोर्टेशन, और इससे 5 नंबर तक का 5 नंबर तक के क्वेश्चंस आते ही हैं. तो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें आपका कवर हो जाएगा पूरा. तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, ठीक है, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है कोई भी मटेरियल को का पहुंचना. ठीक है, इट इज़ नॉन एज ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसका मतलब होता है कि लाइफ प्रोसेस है. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है इन विच न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू ईच body cell with the help of body fluid. It also transport waste material which is to be excreted out from the body. ठीक है. तो ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और हर एक सेल जो है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन नहीं ले सकती है. ठीक है, और अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर नहीं निकाल सकती. तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एज ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है. और इसके साथ साथ जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, यूरिया बनता है या अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. ओके. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जिसमें बहुत सारी सेल्स है, ठीक है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना ज़रूरी है. ठीक है. और क्योंकि हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हर एक सेल तक पहुँचाया जाता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स to each cell with the help in removing waste products कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. ओके. तो मुझे लगता है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यहाँ पे नोट्स में भी दिया गया है. ठीक है. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेन काम है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करना, डिलीवर करना, और इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, उनको जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लेके जाना और फिर उससे जो है हम बाहर निकालते हैं. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, बॉडी से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है ट्रांसपोर्टेशन की मदद से. ओके. तो हम आगे बढ़ते हैं. ट्रांसपोर्टेशन अगर सिस्टम देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्लांट्स में भी होता है. ठीक है. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मतलब 3 तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है: वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है. कुछ एनिमल्स जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, वाटर के द्वारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर. तो उसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं. ठीक है. ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड जो है मेनली काम करता है और ब्लड जो है हर एक सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिलीवर करता है और रिमूविंग हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं बॉडी में उनको बाहर निकालने में मदद करता है. लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे हायर एनिमल जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है. ठीक है. लिम्फ भी जो है ना कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है और इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द सेल. ठीक है. और हर एक सेल को थोड़ा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है लिम्फ. तो लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रेजेंट होता है. जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे आपको 3 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखने को मिल रहे हैं. ओके. अब हम चलते हैं आगे. टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हमने अभी देखा था, पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कहाँ होता है, स्पंज में होता है, हाइड्रा में, स्टार फिश,
ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर जो है सर्कुलेट होता रहता है बॉडी में, और वाटर जो है एसेंशियल जो मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। दूसरा ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें ब्लड जो है सर्कुलेट होता है बॉडी में, और ब्लड जो है एसेंशियल मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, या जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बॉडी में, या इंसेक्ट्स की बॉडी में। ठीक है। ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है एसेंशियल मटेरियल्स को। और फिर है लिम्फ। ठीक है। लिम्फ जो जो हायर एनिमल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल्स हैं लाइक एज ह्यूमंस, ठीक है, या जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के साथ साथ लिम्फ भी जो है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें मदद करता है। ठीक है। इट इज़ फिल्टर्ड इन द फ्रॉम द कैपिलरीज, इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद टिश्यू। ठीक है। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ सिस्टम, एंड इट coordinates both blood and लिम्फ सिस्टम आर प्रेजेंट। तो जितने भी कॉर्डेटा जो फाइलम है उसके जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ब्लड के साथ साथ जो है लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है, और लिम्फ भी जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ओके। लिम्फ फॉर्म कैसे होता है, जो भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वो बहुत पतली होती हैं और वो पोरस होती हैं। ठीक है। तो लिम्फ कैपिलरीज, सॉरी, ब्लड कैपिलरीज से क्या होता है, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है। और वो टिश्यू और ब्लड के बीच में वो लिक्विड आ जाता है। ठीक है। तो उसी को हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है। लिम्फ क्या है, एक तरीके से फिल्टर्ड ब्लड है। ठीक है। लेकिन इसमें आरबीसीज नहीं होती है। ओके। अब क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। हम अपनी बॉडी में देखें तो दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उसके साथ साथ लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। तो हमारी बॉडी में दोनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है। लिम्फ और ब्लड। ओके। इसके बाद देखते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले हम पढ़ेंगे। ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब इसमें तीन मेनली ऑर्गन्स आते हैं, ब्लड और हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है। दीज आर थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है। तो तीन ऑर्गन्स आते हैं, अब एक एक के बारे में देखेंगे हम। पहला है ब्लड। ठीक है। ब्लड क्या है, ब्लड जो है हमारी बॉडी में एक फ्लूइड है, ठीक है, जो लगातार सर्कुलेट हो रहा है हमारी बॉडी में, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर। और ब्लड में भी दो पार्ट होते हैं, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है जिसमें ज़्यादातर वाटर होता है 90%, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और इसके अलावा जो ब्लड सेल्स होती हैं वो सस्पेंडेड, बिखरी हुई होती हैं प्लाज्मा में। ठीक है। अब ब्लड के कई फंक्शंस हैं। ब्लड का मेन फंक्शन है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचाना, और जो अनडिजायरेबल या जो वेस्ट मटेरियल है सेल के, उनको जो है बॉडी से बाहर निकालने में मदद करना। ठीक है। ब्लड जो है इसके अलावा और भी सारे काम करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो जर्म्स वगैरह को मारने का काम करती हैं। एंजाइम्स होते हैं ब्लड में, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, और उनको भी ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी ब्लड मेंटेन करता है। ठीक है। दीज आर ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ ब्लड। ओके। अब ब्लड को अगर हम देखें तो ब्लड को हम दो पार्ट में मेनली डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ठीक है। और प्लाज्मा मतलब जो लिक्विड पार्ट हो गया ब्लड का। ठीक है। ब्लड से सारी ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ जो लिक्विड है वो प्लाज्मा है। ठीक है। हल्का येलो कलर्ड होगा, और उसमें 90% से अब वाटर, और उसके अलावा बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ठीक है, उसमें आपको मिलेंगी। और बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है। प्रोटीन्स होंगी, एंजाइम्स होंगी, तो इन सब से मिलके बनता है प्लाज्मा। ठीक है। ब्लड सेल्स तीन टाइप की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स। ओके। तो इनका देख लेते हैं फंक्शन। प्लाज्मा के बारे में इसमें दिया गया है। प्लाज्मा क्या है, एक लाइट येलो कलर्ड है। ठीक है। 90% वाटर होता है, 10% जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है। जिसमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ब्लड प्रोटीन्स आती है, हार्मोन्स आते हैं। ठीक है। बहुत सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं प्लाज्मा में, एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये सब जो है प्लाज्मा में होता है। ठीक है। एक मिक्सर होता है वाटर के साथ, और प्रोटीन्स और एंजाइम्स और इन सब चीज़ों का मिक्सर होता है प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा जो है वो हमारी बॉडी में हार्मोन्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एंटीबॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है।
ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, प्लाज्मा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। अब ब्लड सेल्स देख लेते हैं। ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, जैसे हमने बताया आरबीसीज। तो आरबीसीज जो होती हैं उनके उनके अंदर जो रेड पिगमेंट है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसके द्वारा आरबीसीज मेनली क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। न्यूक्लियस नहीं होता है, और आरबीसीज वे सर्कुलर होती हैं शेप में। ओके, इसके बाद डब्ल्यू बी सीज वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आर बी सीज का नंबर भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जो है और 5 लाख लगभग पर क्यूबिक एम एल, पर क्यूबिक, हाँ, एम एल। और डब्ल्यू बी सीज का नंबर जो है आर बी सी से कम होता है। ठीक है, ये 6000 होती हैं। ठीक है, पर क्यूबिक एम एल। तो इसमें देखते हैं डब्ल्यू बी सीज जो होती हैं, ठीक है, इनका काम होता है मेनली डिसीजेज, जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उनको जो है डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो डब्ल्यू बी सी जो है वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं इनको। ठीक है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी को देती है और एंटीबॉडीज़ भी बनाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स इरेगुलर होती हैं शेप में, इनमें न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, आर बी सीज में हमने देखा था न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, डब्ल्यू बी सीज के भी टाइप हैं। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट होती है, दूसरा अग्रेनुलोसाइट होती है ना। ग्रेनुलोसाइट मतलब क्या होता है, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस ईओसिनोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब क्या है, ये जो है ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज है। ठीक है, ग्रेनुलर वाइट ब्लड सेल्स है। और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उनको अग्रेनुलोसाइट कहते हैं। अग्रेनुलोसाइट में कौन आता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज के भी कई टाइप होते हैं। तो मेनली इनको 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में क्या है, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और अग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, इनके जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेनुअल्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ओके, तो तीसरा आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ये एक्चुअली जो है फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, टुकड़े होते हैं बोन मैरो सेल्स के, और ये ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ओके, इसके बाद देखते हैं आगे हार्ट। ठीक है, तो पहले हमने बताया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया ब्लड, फिर दूसरा पार्ट हो गया हार्ट, और तीसरा हो गया ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट मेनली जो है पंप करने का काम करता है ब्लड को। ठीक है, इट पंप ब्लड इनटू लंग्स और हमारी बॉडी में। ठीक है, हार्ट कहाँ होता है, थॉरिक कैविटी में होता है। रिब केज, हमारी रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, उनके पीछे होता है, अंदर होता है। ठीक है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। ठीक है, ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं उनको आर्ट्रियम कहते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। और नीचे के जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, दे आर नॉन एज वेंट्रिकल्स। ठीक है, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, जो वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, और इसके अलावा राइट और लेफ्ट पार्ट जो है पूरी तरीके से अलग रहता है एक मस्कुलर वॉल के द्वारा, इसको सेप्टम कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ द सेप्टम। और यहाँ पे राइट पार्ट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है, इसी तरीके से लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, वॉल्व होते हैं। और यहाँ से राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी जो है इट अराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। और आयोटा जो है अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आयोटा जो है निकल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है ब्लड को पंप करने का काम करता है, इट एक्ट एज ए पंपिंग स्टेशन। ओके, तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है इसको हम देखेंगे। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है,
तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में फिर ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होगी। तो यहाँ तक आप इसको समझ लें, और इसके बाद जो है ना, हम अगले वीडियो में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा जो है आपको समझाएंगे ब्लड वेसल्स और जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक हैं, हार्ट बीट वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।